हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 2 भारतीय कृषि। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न से चलते हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, कृषि कार्य में शामिल है भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि को जोतना। कृषि कार्य में शामिल है ये तीनों चारों में क्या है, भूमि को जोतना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। झूम खेती, अंतर कृषि, गहन कृषि, ट्रक फार्मिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में गहन कृषि खेती की जाती है। क्लियर है। अगला है, इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित हैं। गेहूं चावल, चना धान, मक्का जूट, गेहूं मटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं मटर। गेहूं मटर जो है रबी फसल का किस्म है। क्लियर है। अगला है, जूट की फसल प्रमुखतः होती है किशनगंज में, अररिया आरा में, गया औरंगाबाद में, गया जहानाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज में। जूट की फसल किशनगंज में प्रमुख रूप से होती है। क्लियर है। अगला है, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है किसानों को खाद बीज में, कृषि उपकरण में, ऋण में और सिंचाई की सुविधा में। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है किसमें, किसानों को खाद बीज में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। पहला है, स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि कहा जाता है। क्या कहता है, दहन कृषि कहा जाता है। उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। उत्तरी बिहार में मखाना और केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तीसरा है, जायद फसल का उदाहरण डैश है। जायद फसल का उदाहरण है तरबूज। कौन है, जायद फसल है। ककड़ी, खीरा, सब्जियों, ये सब क्या है, जायद फसल। जो रबी और खरीफ फसल के बीच जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। ठीक। चौथा है, जो अप्रैल मई में उगाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा है, जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति डैश है। जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियों, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य है। ये सब क्या है, कृषि कार्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, साधारण बताइए। उत्तर हो जाएगा, खरीफ फसल मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाता है। जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि, ये सब क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। क्लियर है। रबी फसल देखो किसको कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसल होती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि, ये सब क्या हो गया, रबी फसल हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जीवन निर्वहन कृषि क्या है। जीवन निर्वहन कृषि क्या है। उत्तर हो जाएगा, जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है
उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। क्या होता है? अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है कृषि ही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारिक फसलें रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बागवानी फसलें, ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है। केला, आम, चीनी, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व त्योहारों, शादी ब्याह एवं औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बागवानी फसलें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, चौथा वाला में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं है? उत्तर हो जाएगा बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती हैं। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण है। खेती करने का पहले यही उपकरण था। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है कि जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। पहला है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही संचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्प वृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। क्लियर है? दूसरा, खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव में भू-जोत बिखरे हैं। छोटे भू-जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। तीसरा है भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। चौथा है कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलिया के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। पाँचवा है कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों और व्यापारियों को न सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उपलब्धता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते
हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार सबसे मजबूत कृषि राज्यों में से एक है। बिहार में कृषि उत्पादन में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 80% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। यह भारत में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और फलों का 8 सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।